दोस्तों, ये मनुष्य का स्वभाव है कि वो परेशानी, दुख में दुखी होता है और जब हर्ष और आनंद के समय होते हैं तो आनंदित होता है। लेकिन एक विपरीत बात है कि आप कैसे दुख में आनंदित हो सकते हैं। ये एक भेद है जो बाइबल हमें प्रकट करती है कि हम अपने जीवन में दुख, परेशानी, रंज, क्लेश और हर एक विषम परिस्थिति में कैसे आनंदित रह सकते हैं। क्या आप सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि आप जीवन में सभी दुखों के ऊपर कैसे आनंदित रह सकते हैं। आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रभु में प्रियो, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम फिलिपियों की पत्री जिसे पौलुस प्रेरित ने लिखा है उसका अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस पत्री को लिखते समय पौलुस जेल में कैद था और यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि उसने प्रभु के साथ यहाँ भी संबंध बनाए रखा। उसने यह सोचकर कि प्रभु यीशु को छोड़ नहीं दिया कि मैं तो प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, उसके कार्य के लिए इतना अथक प्रयास कर रहा हूँ, परंतु प्रभु मेरा ध्यान नहीं दे रहा है और मैं अब जेल में कैद हूँ। वो शिकायत नहीं करता है परंतु प्रभु की भक्ति में लीन है और वहां से कलीसियाओं को पत्र लिखकर प्रोत्साहित कर रहा है और उन्हें उचित निर्देश प्रदान कर रहा है। फिलिपियों की पत्री में आनंद शब्द बार बार उपयोग किया गया है और आप देख सकते हैं कि पौलुस को वही आनंद कैद खाने में भी प्राप्त हो रहा है क्योंकि वह प्रभु यीशु के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु के साथ होते हैं तो वही आनंद हमें भी प्राप्त होता है। मित्रों, जब एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ घूमने निकलता है तो कल्पना कीजिए कि वह कैसे चलता है। ना तो उसे रोड के गड्ढों की फिक्र होती है, ना हो उसे किसी कीचड़ की और ना ही किसी गाड़ी के आने जाने की। क्यों? क्योंकि वह अपने पिता के साथ है और इस कारण वह निश्चिंत रहता है कि मैं अपने पिता के साथ सुरक्षित हूं। कोई भय, रंज, डर उसके साथ नहीं होता है। तो सदा ध्यान रखें दोस्तों कि जब हम प्रभु यीशु के साथ होते हैं और उसने हमारा हाथ थाम रखा है तो हमें क्या किसी बात की चिंता, कोई डर या कोई रंज होना चाहिए? जी नहीं। प्रभु के साथ होने का आनंद हमारे अंदर अपने आप आ जाता है। जब कोई डर या भय या कोई परेशानी आपको लगे तो आप उससे कहिए कि मेरे प्रभु यीशु ने मेरा हाथ थाम रखा है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी समस्याओं को सुलझाने वाला मेरे साथ है। तो आइए दोस्तों, हम आज के अध्ययन को आरंभ करते हैं और देखते हैं कि आज हमारे प्रभु का वचन हमें क्या सिखाना चाहता है। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 उसके 2 पद से अध्ययन को आरंभ करें। पौलुस को दर्शन में एक पुरुष ने मकीदुनिया बुलाया और पौलुस बढ़ चला और फिलिपी नगर में कलीसिया की स्थापना की। वह कलीसिया पौलुस से बहुत प्रेम करती थी। उन्हें जब समाचार मिला कि वह अर्थात पौलुस रोम नगर में बंदी है तो उन्होंने अपने पास्टर को भेंट लेकर उसके पास भेजा। प्रत्युत्तर में पौलुस उन्हें प्रोत्साहन का पत्र लिखता है। तो आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 2 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। पौलुस के प्रत्येक पत्र में यही अभिवादन है। वह अनुग्रह और शांति इसी क्रम में रखता है। ये शब्द पौलुस के युग में अभिवादन के शब्द थे। अनुग्रह यूनानी अभिवादन का शब्द था और आज भी है। जैसे
हम नमस्कार कहते हैं, परंतु आज अभिवादन करने वालों के मन में इसका कोई अर्थ नहीं है। परमेश्वर जब कहता है अनुग्रह, तो उसका अर्थ है अनंत जीवन। यही उसका अनुग्रह है। शांति, शांति अनुग्रह के बाद आती है, उससे पहले कभी नहीं। शांति शब्द इब्रानी भाषा के शालोम से निकला है। यरूशलेम का अर्थ है शांति का नगर, परंतु वह नगर हमेशा ही युद्धों का नगर रहा है। आज भी यरूशलेम संसार की आंख का कांटा है। यरूशलेम या संसार में कभी शांति नहीं हो सकती जब तक कि शांति का राजकुमार न आए। तथापि विश्वासियों को परमेश्वर के अनुग्रह से शांति प्राप्त होती है। रोमियो की पत्री अध्याय 5 उसके 1 पद में पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यह मेल ही विश्वासी की शांति है, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे लिए मरा और हमारा दंड चुकाया, और अब परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमारा उद्धार करता है। हम अपने उद्धार के लिए परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। सच तो यह है कि हमारे पास है ही क्या कि परमेश्वर को दें। हमारे पास तो केवल पाप है। प्रभु यीशु ने उन पापों का दंड चुकाया कि परमेश्वर हमें ग्रहण कर ले, और वह आपको ग्रहण करता है। इस उपद्रवी तनावपूर्ण संसार में, परीक्षा के संसार में जो बुराइयों से भरा है, हम उसमें परमेश्वर की शांति का अनुभव अपने मन में पाते हैं। जी हाँ, यह शांति परमेश्वर की है जो वह उन्हीं लोगों को देता है जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है और अपना उद्धारकर्ता माना है। अतः हमें परमेश्वर की शांति पाने से पूर्व उसके अनुग्रह का अनुभव करना आवश्यक है। यह अनुग्रह और शांति हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती रहती है। अब हम एक आध्यात्मिक प्रश्न पूछते हैं, क्या पौलुस त्रिएक परमेश्वर में विश्वास नहीं करता है? यदि एक त्रिएक परमेश्वर में विश्वास करता है तो पवित्र आत्मा को क्यों नहीं सम्मिलित करता है? इसका कारण है कि फिलिपियों की कलीसिया में पवित्र आत्मा पहले से ही बसा हुआ था। वह उन विश्वासियों में अंतर्वास करता था। पौलुस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास करता था, और यहाँ वह अति स्पष्ट है। अब हम देखते हैं फिलिपी के विश्वासियों के लिए पौलुस की उदार भावनाएं। आइए हम पढ़ें फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 3 पद में। यहाँ पर लिखा है, मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरे मित्रों, वह अपने पत्र का मुख्य भाग अति सहृदयता से आरंभ करता है। इससे पौलुस और फिलिपी की कलीसिया के मधुर संबंध प्रकट होते हैं। आज विश्वासियों में ऐसे ही संबंध होना चाहिए, विशेष करके पास्टर और कलीसिया के बीच। जब भी वह किसी के मुंह से फिलिपी नाम सुने तो वह परमेश्वर को विश्वासियों के लिए धन्यवाद कहेगा। यह एक अति महान बात है। मुझे किसी न किसी संस्था से पत्र आते ही रहते हैं। वे चाहते हैं कि मैं उनके लिए कुछ करूं। यह उचित ही है, परंतु जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि उनके पत्र के आरंभ में वे लिखते हैं,
मैं आपको स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। मैं नहीं जानता कि वे वास्तव में ऐसा करते हैं या नहीं, परंतु वे मुझे निवेदन के लिए तैयार करते हैं। ऐसी कलीसिया की सेवा करना कैसे सौभाग्य की बात है, और ऐसा व्यक्ति होना भी एक महान बात है जिसके विषय में ऐसा वाक्य कहा जाए, जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर को स्मरण करता हूं। यदि पौलुस उस कलीसिया के लिए और कुछ न कहे तो उसकी प्रशंसा में इतना ही बहुत है। पौलुस के अन्य पत्रों को आप पढ़ेंगे तो उसने किसी भी कलीसिया के लिए ऐसा नहीं लिखा था, ना तो गलातिया प्रदेश की कलीसियाओं को और न ही कुरिन्थ नगर की कलीसिया को। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 4 पद को पढ़ें। लिखा है, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। ध्यान दीजिए, सदा, कभी कभी नहीं। पौलुस सदैव उन्हें प्रार्थना में याद करता था। तब वह आगे कहता है, तुम सब, अर्थात पौलुस फिलिपी की कलीसिया के प्रत्येक सदस्य को प्रार्थना में स्मरण रखता था। इस पत्र के अंत में हम देखेंगे कि उनकी कलीसिया में 2 महिलाओं में थोड़ा मनमुटाव था, योदिया और सुन्तखे में। पौलुस ने अपनी पत्री में संपूर्ण कलीसिया को स्मरण किया कि कोई यह न कहे कि पौलुस ने हमें लिखा है, तुम्हें नहीं। तब हम देखते हैं, आनंद के साथ विनती करता हूं। बेनगल के अनुसार पौलुस के कहने का अर्थ था, मैं आनंद करता हूं, तुम भी आनंद करो। पौलुस की बंदी अवस्था पर ध्यान दें तो हमें एक बात स्पष्ट होगी कि उसका यह कहना कैसी अद्भुत बात है। वह रोम में कारावास में था और उस युग के कारावास 5 सितारे होटल की तरह नहीं थे, वे काल कोठरी होते थे। तथापि आनंद शब्द इस पत्र में 19 बार आया है, परंतु मेरे विचार में इस पत्र को आनंद का पत्र नहीं कह सकते। यदि हम ऐसा शब्द खोजें जो सबसे अधिक काम में लिया गया है तो हमें प्रभु यीशु का नाम लेना होगा, क्योंकि वह शब्द 40 बार से ज्यादा इस पत्र में आया है। वह इस पत्र का केंद्र भाग है, वही तो है जो आनंद का स्रोत है। अतः हमें आनंद की अपेक्षा प्रभु यीशु पर ध्यान देना होगा। जैसा हम आगे देखेंगे, मसीही जीवन का आधार प्रभु यीशु से संबंधित है। मसीही जीवन शैली उससे संबंधित है। मसीही जीवन का मोल उससे संबंधित है। मसीही जीवन का सामर्थ्य ही वह है। सच तो यह है कि विश्वासी के जीवन का आनंद प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत जीवन है। मेरे प्रियो, हम कलीसिया में बाहरी साधनों से आनंद लाना चाहते हैं। हम कार्यक्रमों का आयोजन करके सबको आमंत्रित करते हैं, आओ और आनंद लो। हम भोज का आयोजन करते हैं और कहते हैं, आनंद आ गया। सच तो यह है कि आनंद बाहरी बातों पर निर्भर नहीं करता है। सच्चा आनंद मनुष्य की आंतरिक अवस्था पर निर्भर करता है, जीवन के प्रति उचित दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि आप अपने जीवन के प्रति शिकायत और कुड़कुड़ाहट रखते हैं तो आपको निश्चय ही आनंद प्राप्त नहीं होगा। जी हां, आप कलीसिया के भोज में उपस्थित हो सकते हैं और मनोरंजन भी कर सकते हैं, परंतु वह सच्चा आनंद नहीं है। पर
यदि हम परमेश्वर की इच्छा में हैं, चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों, तो वह सच्चा आनंद है। पौलुस उन्हें लिखता है, जब कभी तुम सब के लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं। पौलुस के लिए प्रार्थना का समय यातना का समय नहीं था। उसने यह नहीं लिखा, मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना का कष्ट उठाना पड़ता है। नहीं, उसने कहा, मैं बंदी गृह में हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना बड़े आनंद की बात है। मेरे फिलिपी के भाइयों, ऐसा करने से मुझे आनंद प्राप्त होता है। अब उन्हें यह बताकर कि वह उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है, वह उसका कारण भी बताता है। आइए देखें फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय उसके 5 पद में। इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। ध्यान दीजिए, सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी। अब हम इस पत्र के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द को देख रहे हैं और हमें इसे अनदेखा नहीं करना है। यह शब्द कलीसिया में वरन बाहर भी बहुतायत से काम में लिया जाता है। मेरे विचार में अधिकांश लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए इसका दुरुपयोग भी करते हैं। वर्षों पूर्व मुझे रोटरी क्लब में वचन सुनाने के लिए बुलाया जाता था। उस क्लब का अध्यक्ष बड़े दिन या ईस्टर पर मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए आमंत्रित करता था। वह एक मसीही डॉक्टर था। वक्ता के आसन पर लिखा होता था, भोजन, मनोरंजन, सहभागिता। ये 3 बातें आरंभिक कलीसिया की थीं और मेरे विचार में रोटरी क्लब को ऐसी गरोक्ति नहीं करना चाहिए था। भोजन के लिए तो उनके पास मुर्गी और सख्त मटर होते थे और मनोरंजन के लिए अशिष्ट चुटकुले। उनकी सहभागिता थी किसी की पीठ पर हाथ रख कर कहना, हेलो दोस्त, व्यापार कैसे चल रहा है। बाइबल के अर्थ में यह सहभागिता नहीं थी। यूनानी भाषा के कोनोनिया शब्द का अर्थ है विश्वासियों द्वारा मसीह की बातों को बांटना। बाइबल में सहभागिता का अर्थ है विश्वासियों द्वारा मसीह की बातों को बांटना। सहभागिता में 3 बातें होती है। पहला, मसीह के संबंध में महान सत्यों को बांटना। दूसरा, मसीह के लिए सहकर्मी होना। यही कारण है कि जब पौलुस सहभागिता शब्द का उपयोग करता है, तब वह एक साथ प्रभु के किए बाइबल पढ़ना, बाइबल अध्ययन करना या एक साथ प्रार्थना करना या प्रभु भोज खाना या भेंट उठाने को कहता है। पौलुस इन सब बातों को सहभागिता कहता है, जिसका परिणाम होता है तीसरा, मधुर सहभागिता, मसीह के संगी होना। यही सच्ची सहभागिता है। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि वह कलीसिया उसकी सहभागी थी। उसने उन्हें सुसमाचार सुनाया था। उन्होंने सहानुभूति से पूर्व पौलुस को भेंट भेजी थी और उसकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति सदा ही की थी। और जब वे एक साथ थे, तब उनमें मधुर संगति थी। कहता है, पहले दिन से लेकर आज तक। पौलुस ने पहले ही दिन से उनकी अति उत्तम संगति का आनंद उठाया था। उस दिन उसकी भेंट लुदिया और उसके साथियों से नदी के किनारे हुई थी, जब वे वहां प्रार्थना कर रहे थे। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
कि आपकी सहभागिता किस प्रकार की है। क्या आप सचमुच में आनंद उठाते हैं या आप यूं ही अपने समय को मनोरंजन के तौर पर गंवाते हैं। आज पौलुस फिलिपियों के पत्री के द्वारा हमें इन्हीं महत्वपूर्ण बातों को समझा रहा है ताकि हम उसमें आनंदित रहें, हम उसके सत्य को बांटें। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। दोस्तों, मुझे निश्चय है कि आप इन अध्ययनों का नित्य लाभ उठा रहे हैं और इस कार्यक्रम के बारे में मैं आपसे आशा करता हूं कि आप अन्य लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हैं, जिससे उन लोगों को भी कार्यक्रम का लाभ प्राप्त हो सके। प्रियो, हमें अपनी सहभागिता को बढ़ाना है। हमारी कलीसिया के लोग, हमारे कर्मचारियों और अपने परिवार तथा मित्रों को भी प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। क्या आप उनके साथ प्रभु यीशु मसीह का समाचार या सुसमाचार बांट रहे हैं? दोस्तों, ध्यान रखें कि आज हमारे जवान बच्चों को आपकी आवश्यकता है। जरूरत यह नहीं कि आप उन्हें सिखाएं या कुछ समझाएं, पर आवश्यकता यह है कि हम उन जवान बच्चों के सामने एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करें। क्या आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह की चर्चा होती है या सिर्फ हम चर्च में ही अपना ध्यान प्रभु यीशु पर लगाते हैं? आवश्यकता आज यह है कि जब हमारे बच्चे गलती करें तो हमें उन्हें परमेश्वर के वचन से सिखाने के बाद उनके लिए निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है और परमेश्वर स्वयं उन्हें संभाल लेगा। मित्रों, यदि आप नहीं बोल सकते तो उन्हें इस कार्यक्रम में देखने के लिए या सुनने के लिए प्रोत्साहित करें और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन स्वयं उनसे बातें करेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु स्वयं हमारे जवान बच्चों की अगुवाई और सुरक्षा प्रदान करे और अपनी शांति उनके जीवन में प्रदान करें। अपनी सारी चिंता आप परमेश्वर पर ढाल दीजिए। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह और दया के लिए, इन अद्भुत शिक्षाओं के लिए जो निरंतर हमसे बातें करती हैं। पिता परमेश्वर, हमारे साथ आपकी उपस्थिति इस संसार में एक अद्भुत अवसर है कि प्रभु हम बिना डर, भय, रंज, दुख, मुसीबत के संसार के अंदर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। प्रभु, आज हमारे कितने ऐसे दर्शक हैं जो ऐसे ही परिस्थितियों में जीवन जी रहे हैं, जिनके जीवन में किसी न किसी प्रकार का भय है, वे दुखी हैं, परेशान हैं, कई बार बीमारियों की परेशानी, पैसों की तंगी, नौकरी की चिंता, बच्चों की फिक्र, ऐसे अनेक समस्याएं हैं प्रभु जो हमारे इन दर्शकों के जीवन में हो सकती हैं। हम नहीं जानते, परंतु प्रभु आप जानते हैं। उनके हृदय की वेदना को आप जानते हैं प्रभु। आज हमारी विनती है प्रभु आपसे, आप उनके जीवन में शांति ले आएं, सभी दुख को दूर करें, उनके आंसुओं को आप पोंछ डालें प्रभु, और उनके दुख को आनंद में बदल दें। क्योंकि प्रभु हमने यही सीखा है कि प्रभु का आनंद हमारी सामर्थ है, जो कि इस पत्री का विशेष संदेश है, जिसके द्वारा से प्रभु हम चाहते हैं कि वही आनंद आप हमारे इन सभी दर्शकों के जीवन में भर दें और अपनी महिमा उसके द्वारा प्रकट करें। धन्यवाद देते हैं पिता, प्रार्थना सुनने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन से आपने आशीष प्राप्त की है। यदि कोई प्रश्न है जो अभी भी आपके जीवन में उठ रहा है तो हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। कृपया फ़ोन या SMS के द्वारा हमसे संपर्क करें, जिसका हमें सदा इंतज़ार रहता है। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और परमेश्वर के वचन से और कुछ बातों को सीखेंगे। तब तक परमेश्वर के साथ चलते रहें और उसको अपना सारा बोझ उसके ऊपर डाल दें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रश्न देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है बी, लूदिया। यूरोप की पहली विश्वासी लूदिया थी जो नदी के किनारे प्रार्थना सभा कर रही थी। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है,
फिलिपियों की पत्री को खाली स्थान का पत्र भी कह सकते हैं। ए आनंद, बी दुख, सी प्रचार, डी निर्देशों। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।